हम सब ख़वातीन चाहती हैं हम अपनी उम्र से कम नज़र आएँ, लेकिन आजकल के इस दौर में ज़हनी दबाव, परेशानियों, गैर मुतवाज़न खुराक, मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी हमें वक़्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं और इन सब फैक्टर्स की वज़ह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी उम्र से कई साल छोटे नज़र आएँगे। अगर आप भी फ्रेश और जवान नज़र आना चाहती हैं, तो इन सभी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और हमारे पाकिस्तान को हमेशा ता क़यामत अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सलामत रखे और तमाम मुसलमानों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हमारी अफ़वाज को भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और उनको ताकत दे और उनको हमेशा कामयाब करे, फ़तह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी आफ्टरनून रूटीन थी और ना बड़ी सख्त भूख लगी थी और जब समझ ना आ रही हो कि हम क्या बनाएँ, ऐसा बनाएँ जो फटाफट से बन जाए, तो मुझे भी भूख लगी थी और मेरा ना खाना लंबा-चौड़ा खाना बनाने का ना दिल नहीं कर रहा था और ऐसा सबके साथ होता है ना, कभी-कभार आपका ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप ना कुछ लंबा-चौड़ा बनाएँ और भूख भी ज़्यादा लगी हो। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो फटाफट से बन जाए, तो मैंने बनाई जी आलू की टिक्कियाँ, ये है जो फटाफट से बन जाती हैं। तो मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई और सिंपल ही बनाई, आलू को मैश किया, थोड़ा-सा उसके अंदर प्याज़ ऐड किया, जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो ऐड किया, थोड़ा-सा सूखा धनिया था वो ऐड किया और मेरे पास ना थोड़ा-सा ड्राई पुदीना था और मैंने वो भी उसके अंदर ऐड किया। उससे ना अच्छा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और आपको ना वैसे भी आपके लिए पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज की रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सब यही चाहते हैं। आज के टॉपिक में सब ख़वातीन यही चाहती हैं और विद मी आपके साथ मैं भी शामिल हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखें, आपकी बढ़ती हुई एज सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से नज़र आती है और ये ज़रूरी नहीं है आपको अपनी एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना नज़र आएँ क्योंकि जब आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वज़ह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रहा है। स्किन के एजिंग प्रोसेस के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उदास रहना, परेशान रहना, छोटी छोटी फ़िक्रों, परेशानियों को सर पे सवार कर लेना और सोचते रहना। पॉइंट नंबर 1 खुद को रिलैक्स रखना। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। कोई भी छोटी-मोटी परेशानियाँ होती हैं ना, उनको पालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं होता है, आपके कहने से हम किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना करें। देखें, सबकी लाइफ़ में फ़िक्रें, परेशानियाँ होती ही हैं। बहुत सारी आज़माइशें और प्रॉब्लम्स हर एक पर ही आती हैं। घड़ी-घड़ी सोचकर आप बस परेशान ही होंगे क्योंकि मुसीबतें या परेशानियाँ सोचने से कम नहीं हो जाती। जो लोग हर वक़्त इस तरह की टेंशन और तनाव में रहते हैं ना, उनको ना सिर्फ़ अपनी एज से ज़्यादा लगते हैं बल्कि अपनी रियल एज से भी कम लगते हैं। तो बल्कि सॉरी रियल एज से भी ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है कि आप अपनी एज से कम लगे लेकिन रियल एज से भी ज़्यादा लगना तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपने अपना जो एटीट्यूड है ना ऐसे रखना है, ठीक है परेशानी या मुसीबत आई है, ये वक़्ती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला मदद करेंगे और ये मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपने इस बात पे अपना यकीन और अपना माइंड रखना है। इस तरह आप अपनी परेशानियों से, टेंशनों से बच जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर। कई दफ़ा फ्यूचर की फ़िक्रें हमें परेशान करती रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। साथ-साथ बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, इनके अच्छे रिश्ते आएँगे या नहीं, या हम आगे चल के कर पाएँगे कि नहीं पाएँगे। बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कंप्लीट करेंगे भी कि नहीं, हमसे होगा भी कि नहीं, इस तरह की जो फ्यूचर की टेंशन होती है ना, वो हमें हमारे हाल में ही परेशान कर देती है, जिसकी वजह से ना हम अपना प्रेज़ेंट भी खराब कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये सोचें जिस अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, वही हमारा सहारा भी बनेगा और हमें आज़माइशों से भी निकालेगा। तो परेशान मत हो, जितना आप परेशान रहेंगे, फ़िक्रों में रहेंगे, इतनी जल्दी आप उम्र से बड़ी नज़र आने लग जाएँगी। जब आप हँसते-मुस्कुराते और टेंशन फ्री रहते हैं ना, तो वो ग्लो आपके चेहरे पर नज़र आता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, आपका
स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है ना वो कम हो जाता है और आप जवान नज़र आती हैं, जवान रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गेट ओवरबर्डन्ड। दुनिया के सारे काम खुद ही नहीं करने कि हर वक़्त खुद आप कामों में लगी हुई हैं, सुबह शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और आप फिर थकन का शिकार हो जाती हैं। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तो ये सारी थकन आपके चेहरे से ज़ाहिर होती है। आपका चेहरा भी थका हुआ, बेरौनक नज़र आता है। आप वर्किंग वूमन हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हाउसवाइफ़ हैं, बहुत अच्छा है। घर के काम कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। जब थोड़ा-सा टाइम आप अपने आप के लिए निकालती हैं ना, तो आप खुश रहती हैं। अगर आप सारा दिन घर के कामों में या बाहर के कामों में, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनमें उलझी रहती हैं ना, तो आप चिड़चिड़ी रहती हैं और हर वक़्त काम की टेंशन आपके चेहरे से नज़र आती है। ज़्यादा कामों के बोझ की वज़ह से आप गुस्से में रहती हैं और गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं और इस गुस्से की वज़ह से भी आपका एजिंग प्रोसेस जल्दी नज़र आने लगता है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। इसलिए सारे के सारे काम अपने ज़िम्मे ना लें, दूसरों में भी घर के काम बाँटें। इस तरह करने से आप थोड़ा वक़्त अपने लिए भी निकाल पाएँगी, अपनी केयर करें और अपनी सेल्फ केयर रूटीन बनाएँ और अपना ख़्याल करें, ताकि आप पुरकशिश और अट्रैक्टिव नज़र आएँ। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कंसीडर लाइफ इज़ डिफिकल्ट। देखें, अपने आप को हर वक़्त ये एहसास ना दिलाएँ कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है और बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे सर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं इन ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबी जा रही हूँ। अपनी लाइफ़ में हर कोई ज़िम्मेदारी निभा रहा है, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी हर एक के सर पे है, किसी के सर पे कुछ है, किसी के कुछ। लेकिन जब तक आप खुद को यही साथ चलाते रहेंगे ना, सिर्फ़ आप ही काम कर रहे हैं, आप पे ही सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेहनत सिर्फ़ आप कर रहे हैं, सब कुछ आपने सँभाला हुआ है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ आप पर ही हैं। तो इस तरह की सोचें ना ना सोचा करें। इस तरह की सोचें सोचने से ना आप बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाने लगते हैं क्योंकि जो मेंटल टेंशन आपको अंदर से ना कमज़ोर कर देती है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। ठीक है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाएँ, काम करें, दिल लगाकर काम करें, लेकिन इसके साथ-साथ खुश भी रहें और अपने आप को टाइम दें। लोगों को खुश करने की बजाय अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और अपनी केयर करें ताकि आपकी जो आप एज से कम नज़र आएँ। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय एनीवन। यानी दूसरी ख़वातीन से मुतासिर ना हो। अक्सर ख़वातीन दूसरी औरतों से ना बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं और फ़ौरन कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। दूसरी ख़वातीन की तरफ देखकर हमारे ज़हन में अक्सर ये चीज़ें आती हैं, इसकी स्किन बहुत अच्छी है, ये तो बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत एक्टिव है। मैं कमज़ोर हूँ, मेरी स्किन भी अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी भी अच्छी नहीं है, मुझ पे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह की सोचें ना हमें डिमोटिवेट करती हैं। दूसरों को फ़ोकस करके देख-देख कर उन्हें हम परेशान होते रहते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी हमें जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। इसलिए अपना कंपैरिज़न कभी भी किसी से ना करें। जो नेमतें आपके पास हैं, इन पर रश्क करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। कई दफ़ा हम ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं, कोई नया मसला आ जाता है, कोई लड़ाई-झगड़ा सामने आ जाता है, तो हमें लगता है हम खुद को भूल जाएँ और बस ना हम अपनी लुक पर ना कोई तवज्जो देते हैं, ना ही अपनी कोई केयर करते हैं क्योंकि कई दफ़ा हमें लोगों के क्रिटिसाइज़ का भी डर होता है कि ये हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे। इस परेशानी के आलम में भी इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है, कितना फ़ैशन करती है, अपना कितना ख़्याल रखती है। तो ठीक है, जो अपना ख़्याल रख रहा है, अपने सारे काम करके अपना ख़्याल रख रहा है और इस तरह की सोच रखने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे जलन रखते हैं। अपनी केयर के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और अपना ख़्याल रखते रहना है। आपका टाइम जैसा भी चल रहा हो, अगर आप परेशान भी हों, आपके घर के हालात ना भी अच्छे हों, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, खुद को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करें, अपने आप को मेंटेन रखें और अच्छे नज़र आएँ। अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आपको ग्रूम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने अपनी कमियाँ नहीं देखनी बल्कि ज़रूरत देखनी है, यानी अपनी ज़रूरियात का भी ख़ास ख़्याल रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, राइट सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस।
ہمیشہ اپنی باڈی کے اکارڈنگ ہی ڈریس سلیکٹ کریں، یہ نہیں جو ٹرینڈ ہے آپ نے وہی پہننا ہے، جو چیزیں آپ کی باڈی پر سوٹ کرتی ہیں نا وہی پہنے، جو کلرز آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ پہ سوٹ کرتے ہیں، جن میں آپ اٹریکٹیو نظر آتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اچھا اور ڈیسنٹ پہن کر جائیں۔ رف حلیے میں بالکل بھی باہر نہ جائیں، بلکہ رف حلیے میں آپ کو گھر میں بھی نہیں رہنا چاہیے، اور اس حلیے میں تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، ہمیشہ ڈریس اپ ہو کے باہر جائیں، اور ایسا کرنے سے بھی آپ اپنی ایج سے بہت کم نظر آتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، فوکس آن یور ڈائٹ، ایکسرسائز، ہائیڈریشن اینڈ سلیپ۔ باقی ساری وہی باتیں ہیں، اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں، ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھیں، پانی پینے کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹینشن ہو تب بھی پانی پیئیں، غصہ ہو تب بھی پانی پیئیں، اگر آپ اپنے آپ کو فٹ اور جوان رکھنا ہے تب بھی پانی پیئیں۔ اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ لیں، اپنی روٹین میں ہیلدی ڈائٹ کو رکھیں، اس کے علاوہ وٹامن سی اور ای کا بھی آپ اپنی روزمرہ استعمال میں لائیں، اور نیند کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ نیند آپ کی سکن کو ریپیئر کرتی ہے۔ سکن کو ٹائٹننگ کے لیے کولیجن والی غذائیں ضرور استعمال کیا کریں، اس سے سکن بہت اچھی اور ٹائٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اسکن کیئر روٹین۔ اپنے فیس کو روزانہ سونے سے پہلے واش کیا کریں، کوئی بھی ٹونر لگائیں یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ضرور لگا کر سویا کریں، ہفتے میں ایک دفعہ اسکرب ضرور کیا کریں، اس سے ڈیڈ اسکن ریموو ہوتی ہے، اسکن فریش نظر آتی ہے۔ یہ سب پوائنٹس ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ ینگ نظر آ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔